वाणी शुरू करनी है या किसी को बोलना है कुछ? वाणी शुरू करो। ठीक है, वाणी शुरू करेंगे, अगले हफ्ते कुछ देखेंगे। ठीक है। हरिओम। सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। हर मनुष्य को जीवन में आनंद और शांति की तलाश है, निश्चित रूप से। सबसे परम लक्ष्य हर किसी का क्या है? जाने या अनजाने, हर किसी को शांति और आनंद चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि आनंद और शांति की तुलना में मनी यूजलेस है। जब ये वचन सामने आता है तो हम जो एक सामान्य सोच के साथ जन्मों से ही चले आ रहे हैं, उस सोच के साथ इस संसार में व्यवहारिक तल पर ये देखते हैं कि मनी तो यूजफुल है, मनी से तो सारे काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा चाहिए, बीमारी आए इलाज करने के लिए, हर काम। अब समझना ये है कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मनी यूजलेस है, और साथ में क्या कह दिया? आनंद और शांति की तुलना में। अब यहाँ दो पहलू हैं, एक तरफ है आनंद और शांति, एक तरफ है मनी। अब ये हर किसी का अपना व्यक्तिगत सोच होती है, मुझे जीवन में क्या चाहिए? मुझे आनंद या शांति चाहिए, आनंद और शांति चाहिए या पैसा चाहिए? थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा क्योंकि दोनों ही चीजें चाहिए। लेकिन जब ये बात समझ में आ जाती है कि आनंद और शांति मिला तो सब कुछ मिला, वो परम धन है। ये सारा प्रयास, ये जीवन का पुरुषार्थ जिस आध्यात्मिक मार्ग पे चले हैं, उसकी मंजिल तो वही है, परम आनंद, भीतर की आंतरिक शांति। तो क्या करना होगा? एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, एक चीज छोड़नी पड़ेगी। परमात्मा एक है, हम उस एक को लेके चल रहे हैं आगे, और गुरुदेव के वचन कभी खाली जाते। व्यवहारिक तल पे इस बात को यूं समझेंगे कि हमने अपने लक्ष्य को बनाया, परम लक्ष्य बनाया, मुझे जीवन में भीतर की शांति चाहिए, मुझे वो आनंद चाहिए जो सदा एक सा बना रहे, मैं सदा सदा के लिए आनंदित हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, कभी मेरे जीवन में दुख ना आए। जब ये बात सामने आएगी तो हर कोई चाहेगा कि हाँ, महत्वपूर्ण तो यही है कि जीवन में कभी दुख ना आए। कौन नहीं चाहेगा ऐसी स्थिति? हर कोई चाहता है। अब एक बात उठती है, वो हम सबकी है। क्या हम ऐसी अपनी मनस्थिति बना सकते हैं कि मनी इज यूजलेस? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैसे को कहीं फेंक आएंगे या हम धन नहीं कमाएंगे। सब कुछ होगा, पैसे की संभाल भी करेंगे, धन कमाएंगे भी, लेकिन अंदर में क्या निश्चय होगा? गुरु तो एक ही काम करते हैं, निश्चय कराते हैं। निश्चय आदमी का बुद्धि, बुद्धि एक बार जब निश्चय कर लेती है तो व्यवहार में जब किसी कर्म में उतरती है तो किस प्रकार उतरती है? अकर्ता भाव से उतरती। बुद्धि में ही तो पड़ा है, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव। ये हमारी बुद्धि की अवस्था है, स्टेट है हमारे माइंड की। जब एक बात समझ ली, मैं करने वाला नहीं, जब मैं करने वाला नहीं तो मैं भोगने वाला भी नहीं। अपने अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से निभाते हुए, करते हुए हम इस जीवन का यापन करते हैं।
उसमें धन कमाना, परिवार की देखभाल करना, ये सब आ जाता है। ये बिल्कुल उस तरीके से आ जाता है अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम इस जागृत जीवन को इतनी सत्ता ना दें जितनी हमने अभी तक दी है, कि बस यही सत्य है, इसी को पकड़ना है, इसी को संभालना है, एकमात्र बस इसी पे हम फोकस हो गए कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। कई बार से ये बात उठ रही है कि जागृत का जीवन भी हमारा एक स्वप्न है, रात्रि के स्वप्न की तरह से। अंतर सिर्फ इतना है, वो थोड़ी देर का स्वप्न है, रात का स्वप्न, और ये दिन का स्वप्न जो है ये बहुत वर्षों तक चलता है, दीर्घ स्वप्न है। ये शास्त्र की भाषा हम लोग, शास्त्र कहता है इस बात को। जब वेद का उद्घोषणा है कि ब्रह्म सत्य है, केवल जगत मिथ्या है, तो मिथ्या से क्या मतलब है? दिखेगा तो जरूर, सब कुछ होगा भी जरूर, धन कमाओगे, संभालोगे, किसी चीज में जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल भी करोगे, पर कैसे, किस स्टेट ऑफ माइंड से कि जो कुछ भी हो रहा है वो रहने वाला है। स्वप्न ना शब्द हम लगा सके अपनी अंदर के मनन चिंतन में, तो हम इतना तो सब जान गए हैं कि ये रहने वाला नहीं। जब ये चीज अंदर में पक्की हो जाएगी, बुद्धि निश्चय में ठहर जाएगी, दृढ़ हो जाएगा ये निश्चय, तो क्या लगेगा कि जब ये रहने वाला नहीं है तो सब कुछ होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से होगा। अब वही शास्त्रीय शब्द आ जाते हैं जो बहुत अच्छे हैं, अनासक्त भाव से होगा। उठना तो आसक्ति से ही है, कोई चीज रुकावट नहीं है। धन, परिवार, संसार, ये सब विषय भोग, ये रुकावट नहीं है। रुकावट क्या है? हमारी आसक्ति। हमें प्रारब्ध से जो भोग मिलते हैं, शास्त्र क्या कहता है? प्रारब्ध से सामने आए हैं, उनमें से गुजर जाओ, भोग लो। घर में एसी लगा है तो क्यों गर्मी में ना बैठोगे ना एसी में, ये थोड़ी कहोगे मैं इस सुख को नहीं भोगूंगा। लेकिन किस भाव से? अनासक्त स्थिति से। अनासक्त माना क्या है? तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। ये है आसक्ति रहित जीवन। जब आसक्ति रहित जीवन होता है, तब जो गुरु हमारे अंदर कितनी गहराई तक इस बात को पकड़ाना चाह रहे हैं, मनी इज यूजलेस। क्योंकि ये चीज हमने बहुत से महापुरुषों के मुख से सुनी और जीवन भी देखा सत्पुरुषों का, कि किस तरह से वो इस चीज को पीछे छोड़ के आगे जब बढ़े तो कहाँ पहुंच गए, जहां पहुंच के फिर लौटना नहीं होता, जहां पहुंचने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसके लिए तो शब्द भी नहीं बताने के लिए कि वो चीज क्या है। वो तो जो जाने वो पहचाने, जो गुण खाए वो ही जाने कितना मीठा है। आगे गुरु कह रहे हैं, You cannot buy bliss with money. You cannot buy bliss with money. Of course, money is a good servant, but dangerous master. धन से हमारे बहुत से काम हो सकते हैं, हमारे घर में नौकर चाकर बहुत से काम करते हैं, पर हम उनको मास्टर बनाते तो नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा। उनको मालिक बना दिया तो फिर जो उनको करना है सेवा वो नहीं करेंगे। ऐसे ही डेंजरस, अगर हमने धन को मालिक बना दिया, क्या मतलब है? धन में आसक्ति रख ली। मालिक बनाने से ये कि हम उसके इतने गुलाम हो गए। और व्यवहारिक जीवन में, संसार में हम देखते हैं इस चीज को, जो पैसे के पीछे भागा और उसको मिला तो फिर वो कहता अब और मिले, जब और भी मिल गया तो कहता अब और मिले। देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं है इस दौड़ का, कोई अंत नहीं। साधक जिंदगी में संभल जाता है, वो कहता है बहुत हुआ, कितना चाहिए, कब तक करूंगा, आखिर तो जाऊंगा इस दुनिया से। और दुनिया भर के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, परिवार वालों का क्या अनुभव देखता है, कुछ भी तो ना साथ गए। तब एक अंदर में सिहरन होती है, एक रोमांच होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई नींद से जाग जाता है। ये है जागृत के स्वप्न से जागना।
गुरु तो हमारी मदद कर ही रहे हैं वचन दे दे के, लेकिन जागना तो फिर हमें है। कभी किसी सोए को जगाते हैं, इतना हिलाते हैं, इतना उठाते हैं, पानी के छींटे पे, फिर वो करवट लेके ब्लैंकेट डाल के सो जाता है। कहीं हमारी ऐसी हालत तो नहीं कि हम गुरु के सब वचन सुन रहे हैं लेकिन फिर हम सो जाते हैं, बार बार सो जाते हैं। गुरु तो जगाने के लिए आए। कौन सी जागृति है? सत वचन का। भले हमें ना उतरे गले से बात, उतरनी चाहिए। पिछले सत्संग में क्या आया था? ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन आया था वाणी में। गुरु में प्रेम और विश्वास, गुरु में प्रेम और विश्वास मीन्स गुरु के वचनों से प्रेम और विश्वास। गुरु के वचनों में विश्वास हुआ तो जीवन बन जाता है। माया हमारी मालकिन ना बन जाए, उससे सेवा लें। धन है उसको यूजफुल करें, उससे सेवा लें। जब हमारी जरूरत हो वहां इस्तेमाल करें। हमारी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा है, किसी की जरूरत है, वहां यूजफुल करें, उससे सेवा ले। पर देखो देना बड़ा मुश्किल है ना। लार्ज हार्टेड होना, दिल में इतनी गुंजाइश रखना हर किसी के लिए आसान तो नहीं है। गुरु कृपा से हो जाता है, करना नहीं पड़ता। दुनिया में दो ही चीजें मुश्किल है। हमारे पास जो है, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की, चाहे धन की, वो देनी इतनी आसान नहीं होती है। इंसान कहता है क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों सोचूं किसी के लिए। पर जब ऐसा हो जाता है तो वही तो जीवन की सार्थकता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दुनिया के लोग भी सब जी रहे, अपने लिए जी रहे हैं। पशु पक्षी तो जीते ही जीते हैं, कहने की बात ही नहीं होती। लेकिन दुनिया के बाकी लोगों से गुरु के भक्तों का क्या अंतर है? यही तो है फर्क। गुरु का बच्चा गुरु की जैसी जिंदगी जीना चाहता है। चाहने भी लगे तो हमारे जीवन वैसा बन जाता है। चाहने में तो कुछ नहीं लगता, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस एक चाहना, जैसा जीवन मेरे गुरु का वैसा मेरा। ये सपना देखना बहुत अच्छा है। दो चीजें मुश्किल बता रहे हैं गुरुदेव। किसी को कुछ देना, उसमें खाली हमने धन नहीं बोला, तन मन भी बोला। दूसरा है शरीर छोड़ना, बड़ा कठिन होता है, मौत। ये जब हम देने की आदत डाल लेते हैं, देने के नाम पे हमको विवेकानंद जी की एक लाइन याद आ गई। किसी बुक में पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, गिव मनी, गिव क्लोथ्स, गिव लव, गिव वाटर, गिव फूड, गिव शेल्टर, गिव स्वीट वर्ड्स टू समबडी। ऐसे उन्होंने गिव गिव की बहुत सी चीजें लिखी। राज देना, देने के पीछे बहुत बड़ा राज। देने वाले बन जा। ईश्वर दाता, गुरु दाता, हमें भी दातार ही बन। जिस दिन ये दातार का भाव अंदर आ गया, होने लगा, तो फिर देख जो रूपांतरण हम चाह रहे हैं इस मार्ग पर, वो स्वतः होने लगता है। बस कंजूस ना बने। ममता वाले भी तो हमें पकड़ के बैठे। ये सब करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि मन से जुड़े, और हमारे वाले भी तो हमें पकड़ के बैठे हैं। इसीलिए ना तो हम उदार हो पाते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, और जब हम शरीर छोड़ने का हमारा समय आता है तब भी प्राण जाता नहीं। क्यों? किसी का बेटे में मन पड़ा है, किसी का धन में मन पड़ा। अंत वेले की वासना भटकाती रहती, प्राण भी मुश्किल से निकलता है। देखो, बहुत अच्छी बात सामने आ गई। उस समय कष्ट ना हो शरीर छोड़ने में, प्राण सहज में निकल जाए, वो कब होगा? कैसे संभव होगा? जब जीते जी हम अपना मन निकाल लेना हर चीज से। अभी हमें अपने प्राणों को निकाल लें, कहते ना उसकी तो आत्मा धन में पड़ी, उसका तो प्राण धन में ही पड़े, श्वासें धन में ही लेता है। दिन और रात चिंतन धन का ही होता है, या दिन रात चिंतन बेटे का होता है, किसी भी चीज का।
अगर ऐसा मन हमारा किसी चीज में पड़ा है, जीते जी क्या, मरने के समय क्या होगा? जो हाल जीते जी वही होगा जो हाल जीते जी। हम कहते हैं सत्संग, ज्ञान, ये सब एक तरफ भी करें, व्यवहारिक दृष्टि से हम अपने आप को इतना संभाल लें। इस समय मैं कहाँ हूँ, मतलब मेरा मस्तिष्क, मेरी सोच कहाँ जुड़ी हुई है? क्या मैं धन का चिंतन कर रहा हूँ? क्या मैं अपने वालों का चिंतन कर रहा हूँ? क्या मैं अपने शरीर का चिंतन कर रहा हूँ? आप सोच सकते हैं कि ये चिंतन तो स्वतः चलते हैं, चलें, लेकिन कैसे? साइड में। परम चिंतन हमारा क्या होना चाहिए? वो तो गुरु के वचनों का, शास्त्र का, सत का, वो सत परमात्मा का। हमें कर्म तो करना है, धर्म के अनुकूल करना है। वासना भटकाती है ना अंत वेले की, तो ऐसा तो नहीं है जीवन में करेंगे कुछ नहीं, करेंगे तो सही, लेकिन उस करने के फल की इच्छा नहीं रखेंगे। तब अंत वेले जो भी जीवन में हमने किया होगा उसकी वासना नहीं आएगी, वो भटकाएगी नहीं हमारे को। जीते जी जो कुछ भी करें, फल की चाहना इच्छा अगर नहीं रखेंगे तो क्या स्थिति होगी? भगवान के हुक्म से सब ठीक हो रहा है। कौन कौन कह सकते हैं ये सब बात कि भगवान के हुक्म से सब ठीक हो रहा है? कोई परिवार से चला जाता है, कोई परिवार में बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, कभी धन का नुकसान हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है हिम्मत ये बात कहने की कि सब भगवान के हुक्म से सब ठीक हो रहा है? नहीं है हिम्मत, तो इसी हिम्मत को जुटाना। आज हम इसी के लिए आए। ऐसा करने से देखो बहुत आंतरिक शक्ति विकसित होती है। यही तो तैयारी है। बहुत बार सुना होगा गुरुदेव ने कहा, अचानक के लिए तैयारी करो। अचानक कुछ भी हो जाता है जीवन में, हम तैयार हैं। अचानक कोई चला गया, अचानक कोई बात बड़ी सामने आ गई, तो हम तो तैयार हैं। तो वो उसको लेने के लिए हम कैसे होंगे? स्वस्थ मन से, स्वस्थ मस्तिष्क से जब किसी घटना का सामना करेंगे तो वो सहज से हो जाएगा, कठिन नहीं लगेगा। वरना तो कैसा हो जाता है इंसान, हाथ पैर फूल जाते, क्या करो, कैसे होगा? नहीं, कुछ भी हो मैं तैयार हूं। इसीलिए गुरु कहते हैं कर्ता भाव से ऊपर उठो, ज्ञान सहित करो। कर्म करो, पर कैसे करो? ज्ञान सहित। और देखो, इस ज्ञान का मतलब है सुजागी, और सुजागी हमें हर जगह हर मोमेंट चाहिए। कभी देखते हो ना जवान लोगों को, वो गाड़ी कितनी तेज चलाते हैं, सुजाग नहीं है ना कि तेज चलाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से वहां तक तेज चलाते हैं, आगे जाके रेड लाइट उतनी लंबी मिलती है, या वहां पे इतना जाम मिलता है, आप सबसे पीछे, क्या फायदा? ऐसे ही बाकी जीवन की घटनाओं में हम सोचते हैं हम जल्दी जल्दी कुछ इतना ज्यादा कर लें। सहज पके सो मीठा हो। धीमी रफ्तार से चलने पर जीवन अच्छा गुजरता है। धीमी रफ्तार से मतलब है सुजागी के साथ, ज्ञान के साथ, व्यवहारिक जीवन भी। एक बार ऐसे ही जवान बेटा अपनी माँ को पीछे बिठा के मोटरसाइकिल पे जाता था। ये तो हमारे साक्षात अपने जीवन में किसी परिवार में हुआ था। तो अचानक से रेड लाइट हुई चौराहे पर, पीछे से एकदम से किसी गाड़ी ने हिट किया और उसकी माँ वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर गई। सारा जीवन वो बच्चा, जवान बच्चा था कि उसकी शादी पे नहीं हुई थी। इतना प्रायश्चित पछतावा उसको होता रहा कि मेरे कारण मेरी माँ दुनिया से चली गई। पर देखो इसके पीछे क्या था, लापरवाही ना। यदि हमें ज्ञान मिला है तो हमें हर समय याद रहेगा सहजता, सरलता, सोच विचार के चलो। गाड़ी भी चला रहे हो तो कैसे चलाओ? सुजागी के साथ। इतनी तेज रफ्तार करने की क्या जरूरत है? ऐसे खाली गाड़ी चलाने में तेज रफ्तार की खाली हमारा मकसद नहीं है। जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में
बहुत तेज रफ्तार की क्या जरूरत है? आखिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? संसार में तो हम कहीं भी नहीं पहुंचे। कहीं भी पहुंच जाएं, वहां से क्या होगा? हरिओम शांति तो होनी है ना। तो बहुत आगे तक पहुंचे या 20 तक पहुंचे या उससे भी कम पहुंचे, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? सब छूटना ही है। ये सोचा, ये है ज्ञान सहित व्यवहार, ज्ञान सहित जीवन को जीना। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मन चलता है, जवान लड़के की माँ मर गई, मैंने माँ को मार दिया, भूलता ही नहीं। सब सावधान हो जाएं, सबक सीखें। उत्तम जिज्ञासु दूसरे की गलती से सीख जाता है। सत्संग वाणी हमें इसीलिए मिलती है ना कि दूसरों के जीवन की घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम सीख सीख के तैयार हो जाते हैं तो क्या होता है? हम अपनी गलतियों से मुक्त हो जाते हैं। और सब लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति ही तो चाहते हैं। मुक्ति का क्या मतलब है? आज ये भी समझ ले, मुक्ति माना कुछ मन से बांध के बैठे। देख लें सब अपने अपने मन से हम किस किस को बांध के बैठे। धन को बांध के बैठे हैं ना, इतना हो गया, अभी इतना हो जाएगा, अभी मैं इतना और कमा लूंगा, तब मेरा इतना हो जाएगा। आज मेरा बेटा इस पोस्ट पर, कल उसकी और प्रमोशन हो जाएगी, वो वहां पहुंच जाएगा। मेरा घर, अभी मैं छोटे घर में हूं, अब मैं कोठी बनाऊंगा, मैं बड़े घर में रहूंगा, क्योंकि मेरे सब रिश्तेदार नातेदार बड़े बड़ी कोठियों में रहते हैं, एक मैं ही छोटे घर में रहता हूँ। हैं? कहाँ कहाँ जुड़े हैं? बंधन, ये सब क्या है? बंधन। जागो, गुरु हमें मुक्ति देने आए और बहुत सहज में दे रहे हैं। क्यों? वो हमें जगा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं तेरा मन बंधेला है। किसमें? सपनों में। ये जागृत के सपने, पता नहीं चलता इंसान को। करने के समय तो उसे लगता नहीं ये तो करना ही है, ये नहीं करेंगे तो दुनिया कहेगी तुम बेवकूफ हो, तुमने ये भी नहीं किया, इतना भी नहीं किया। दुनिया का डर लगा पड़े, अपना डर नहीं है कि मेरा क्या होगा। मन से बांध के बैठे हैं, आजाद हो जाओ, बोलो मेरा कुछ भी नहीं। तो कहते हैं देखो अपने अपने आप से पूछ के, अंदर में हिम्मत से, पावर से निकलता है ये वचन, मेरा कुछ भी नहीं है। झूठ मूठ भी निकले तो निकालो। कई बार झूठ मूठ बोली हुई बात भी अंदर में पक्की हो जाती है, क्योंकि वो सच है। ये बात तो पक्की है, 100% सच है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, मैं नहीं जानता अगले पल में इस शरीर में होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो कैसे है ये शरीर मेरा? जब जिस शरीर में मैं बैठ के खाता हूँ, बैठ बोलता हूँ, देखता हूँ, यही मेरा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो फिर मेरा इसके बाद जो कुछ मैं मन से मान के बैठा हूँ, बांध के बैठा हूँ, वो मेरा कैसे? मेरा कुछ भी नहीं है। आज का ये वचन है। हम बंधेले कैसे हैं फिर, जब मेरा कुछ भी नहीं है? तो सही ना बंधन। वो दृष्टांत याद है, वो धोबी नदी के किनारे कपड़े धोने के लेके जाता था, गधों के ऊपर कपड़े रख करके गधों को बांधता था जब कपड़े धोने जाता। एक दिन एक रस्सी कम पड़ गई, विचार में पड़ गया इसको कैसे बांधू, नहीं बांधूंगा तो भाग जाएगा जब मैं काम करने जाऊं। बड़ा परेशान था। संत वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने बोला बड़ा परेशान है, क्या हुआ? परेशानी तो ना कुछ मुश्किल नहीं है, हाथ घुमा जैसे तो रोज घुमाता है इसके पैर के चारों तरफ। उसने किया तो वाकई वो गधा तो वहीं खड़ा रहा शाम तक। अब शाम को आया, जाने लगा, बाकियों की रस्सी खोल दी, उसकी रस्सी तो बांधी नहीं थी। अब उसको मारे हिलाए, वो तो हिले ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं तो बंधा हुआ, तो वो बंधा हुआ तो था नहीं। वही तो हमारी हालत है, भ्रमित। हम भ्रम से बंधे हैं इस माया के साथ, क्योंकि माया ये खुद ही एक भ्रम है। जब भ्रम से बंधे हैं तो उस भ्रम को ही तो तोड़ना है, तो वो बंधन थोड़ी है, वो बस एक भ्रम है। किस बात का भ्रम? जगत को सत किया है, ये भ्रम, जबकि जगत है तो मिथ्या। तो ज्ञान रूपी जो रस्सी है, बस वो हमारी मदद करे। हमने अज्ञान रूपी रस्सी से बांधा है,
अब उसको उल्टा घुमाएंगे तो वो जब परेशान था धोबी तो चल ही नहीं रहा, तो संत तो जानते ही थे कि फिर परेशानी तो आने ही वाली है इसके सामने, वो फिर प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा देख क्या रहा है, जैसे बांधी थी उल्टा घुमा दे। उसने जैसे उल्टा हाथ घुमाया गधा चलने लगा। हमें भी क्या करना है, हम कहीं बंधे नहीं है। जैसे भी बोला ना, जब ये शरीर पे भी अपना हक नहीं है तो कैसे बंधेगा। कभी विचार करें, समय दें अपने आप को। बस एक भ्रम है कि मैं बंधा हूं। किस बात से बंधा हूं? मेरा। ये मेरा का भाव ही बस एक बंधन का कारण है और कुछ नहीं। तो आज से कहना शुरू कर दें, मेरा कुछ नहीं है। इसको अपना दिन भर का गीत ही बना ले, गुनगुनाते रहते ना कई बार कुछ काम करते हुए। सुंदर गीत है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मुक्ति मिल जाएगी बोलते बोलते। मन तो ज्योत स्वरूप है, कहां बंधा है ये, अपना मूल पहचान। देखो हमें ये अमानत देनी है शरीर की। कैसे दें? खुशी से दें या चोरी से दें? चोरी की चीज को दबा के रखता है इंसान, ईमानदारी की कमाई को खुली रखता है, गवर्नमेंट का भी डर नहीं। ऐसे ही इस शरीर के प्रति हम ईमानदारी रखें। भगवान तेरा है, तेरी अमानत है, जब तू लेके जाना चाहे लेके जा। जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा अंदर में तो मुक्ति की बात कर रहे हैं ना। मुक्ति माना क्या? मुक्ति माना ईमानदारी, खुशी से अमानत देना उस प्रभु की। बहुत बड़ी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी है। मन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला मन है फिजिकल माइंड, सारा दिन शरीर में मन है, कुछ बीमारी ना आ जाए डर लगा रहता है, मर ना जाऊं ये डर लगा रहता है। फिजिकल माइंड शरीर के बारे में सोचता है। दूसरा मन है थॉटफुल माइंड, थॉट्स चलते रहते हैं। भगवान कहता है थॉट परेड, संकल्प विकल्प चलता ही रहता है और उन संकल्प विकल्पों का परिणाम क्या होता है? जरा बात में सुखी, जरा बात में दुखी। तीसरा माइंड डिप्रेस माइंड। आजकल ये बीमारी अक्सर लोगों में देखने को मिल जाती है। निराश, जीवन से मायूस, जरा कुछ बात हो गई मन के खिलाफ मायूसियत घेर लेती है। इतना निराशा आ जाती है कि डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। उसको लगता है मेरा सब बिगड़ गया, लुट गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये डिप्रेशन। थर्ड माइंड। इसके बाद चौथा माइंड है इंटेलेक्चुअल माइंड, बुद्धि। इंटेलेक्ट बुद्धि को बोलेंगे ना। अब इस बुद्धि में क्या पड़ा है? सावधान, ये सबके साथ है द्वैत। बुद्धि ही दो दिखाती है और दो ही हमारे दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। ये दो द्वैत बुद्धि ही माया सिद्ध करती है। और द्वैत बुद्धि में फिर क्या होगा? दो अलग हो गए ना, मैं अलग तू अलग, तो फिर हेरा फेरी, बेईमानी, चतुराई। हम कैसे चलेंगे? बड़े चालाक चतुराई से हैंडल करेंगे सबको, कहीं मेरे अंदर से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। क्या निकल जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसा है भीतर वैसा बाहर। सरलता। ज्ञान तब समझ में आता है जब हृदय की सरलता होती है। अगर ये इंटेलेक्चुअल बुद्धि वाला साधक है, बहुत बुद्धि लगाता है, देखने में, बोलने में, किसी भी बात में चतुराई से चल रहा है ना, अंदर में हेरा फेरी चल रही है, उसको ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? कहने की बात है प्योरिटी। ज्ञान को ठहरने के लिए शुद्ध पवित्र पात्र चाहिए। ये सत्संग, गुरु के वचन हमारे इस पात्र को मांझते हैं, धोते हैं, इस लायक बनाते हैं कि हम गुरु के वचनों पे चल पाए। तो हमें गुरु बुद्धि से भी ऊपर की यात्रा करा रहे हैं।
बुद्धि को प्रकाशित करने वाली हमारी आत्मा है जो हमारे भीतर है। बहुत बड़ा काम गुरु कर रहे हैं। हम अलर्ट रहें कि हमें क्या मिल रहा है। हमें अपने इस इंटेलेक्ट से भी ऊपर जाना है। बाकी तो डिप्रेस माइंड, थॉटफुल माइंड, इन सबसे फिजिकल माइंड, इनको तो क्रॉस करना ही करना है। इन सब लेवल्स के पार, चारों मनस्थितियों के पार क्या है? मेरी आत्मा, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्व रखती है जीवन, क्योंकि वही तो है जो मुझे परम सुख और परम आनंद का रास्ता दिखाती है। वो मूल है आनंद का, शांति का। वाणी जहां से चली, क्या चाहिए? आनंद और शांति कैसे मिलेगी? जब हम इन चारों तरह के माइंड को क्रॉस करके इस बुद्धि के भी ऊपर जाएंगे। ज्ञान, आत्मा उसके परे है। गुरु के ज्ञान में चलते रहेंगे, इन्हीं सब चीजों को समझते रहेंगे। कहीं कुछ उलझन है तो ये वचन गुरु के उनको सुलझा देंगे, बशर्ते हर कोई मनन करे, विचार करे, अपने आप से जरूर बैठे। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम जी। आंटी जी, पहले ये आया पॉइंट कि शांति और आनंद की तुलना में मनी यूजलेस है। तो आप पहले एक और इजी एग्जांपल से भी कई बारी बताते हैं कि ठीक है, मतलब हमें बीमारी में मनी काम आता है, मान लिया, पर अगर कोई जा रहा है तो डॉक्टर को एक्स्ट्रा पैसा देके हम रोक सकते हैं? नहीं रोक पाते ना। ये आपने कई बारी शेयर किया कि एक उंगली भी नहीं बचा पाएंगे। अगर काटनी है, कुछ हो गया, शुगर हो गया, डॉक्टर कहेंगे काटनी है, तो आप कहेंगे काटो काटो। ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं 1 लाख फालतू दे दूंगा, 5 लाख फालतू दे दूंगा, बचा लो। तो एक अंग भी नहीं बचा पाएंगे तो पूरा इंसान को बचाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। तो मनी ठीक है, बीमारी में ऐसे हमें खाने के लिए, क्योंकि हम ऐसे संसार में बैठे हैं जहाँ पे पैसे से ही हम सब कुछ लेकर कर पाते हैं, तो ठीक है हम उसका यूज कर रहे हैं, पर अदरवाइज तो वो यूजलेस है ना। अपने जीवन को हम ऐसा नहीं बचा सकते। ठीक है, बीमारी से निकाल लेंगे, उसमें मदद आ जाएगी, पर जीवन दान नहीं मिल सकता हमें मनी के भरोसे। तो यदि आनंद और शांति, परम आनंद मिल रहा है तो वो भीतर की शांति से ही मिलेगा। अदरवाइज मनी तो यूजलेस है, ये बात माननी ही पड़ेगी। और जब मैं करने वाला नहीं हूँ तो मैं भोगने वाला भी नहीं हूँ। अगर हम ये मान लें कि ये सब जागृत का स्वप्न है, ये रहने वाला नहीं है, तो हम कमाएंगे, सब चीज करेंगे, पर उसमें आसक्त नहीं होंगे। हम क्या सोच लेते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे बनेगा। तो ये बात, अच्छा पॉइंट हमेशा ही आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि सब चीज सोचे कि परमात्मा की रिटर्न है और उसके जरिए हो रही है। वी कांट बाय ब्लिस विद मनी। मतलब हम परम शांति, परम आनंद जो है वो हम नहीं कमा सकते पैसे से। और माया को मालिक ना बनाएं, जहां हो उसकी सेवा लें, पर लार्ज हार्टेड होकर जहां जरूरत है वहां दें। और गाने की एक लाइन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझ जी ए दिल जमाने के लिए। तो सच है, कितने पहले से ही ये लाइन, आजकल के लोग बल्कि थोड़े से, कहना नहीं चाहिए, पर हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, या वो इतनी ज्यादा एस्पिरेशंस हो गई हैं कि मुझे चाहिए, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। पहले जमाने में कम होता था, फिर भी लोग बांटने के लिए उतारू रहते थे। आजकल हम इकट्ठा करने के लिए ज्यादा रेडी रहते हैं और किसी को देने में थोड़ा दिल छोटा करते हैं। और आगे आया कि शरीर को छोड़ना कठिन है, पर जब देने की आदत हो जाएगी, गिव मनी, जो आपने बोला, विवेकानंद जी का पॉइंट है कि ये भी दो, वो भी दो, गिव मनी, गिव लव, गिव शेल्टर टू अदर्स, गिव फूड। देने वाले बन जाएंगे तो शरीर को भी इजीली दे पाएंगे, छोड़ पाएंगे। तो जीते जी अगर हमारे प्राण किसी में अटके रहेंगे तो अंत समय में हम स्मूथली नहीं निकल पाएंगे, वो अटकाव ही रह जाएगा। ब्रेकर्स आते हैं ना, तो जो जर्नी होती है वो स्मूथ नहीं रहती, बार बार झटके आते रहते हैं। तो जाने वाली जर्नी को स्मूथ करने के लिए उस समय का जो परम आनंद लेना है, परमात्मा, शरीर छूट रहा है पर आत्मा तो परमात्मा से मिल रही है ना। इतनी प्रैक्टिस हम सिर्फ उसी एंड पल के लिए कर रहे हैं। जो रोज सत्संग सुनते हैं वो सिर्फ उस आखिरी क्षण के लिए सुन रहे हैं कि जब मेरी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, वो जो प्लेजर फ्यू सेकंड्स का, वो मुझे लेना है। वो तभी मिलेगा ना कि भगवान के हुक्म से जो कहते रहेंगे कि सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, जबरदस्ती के
इधर उधर अटकाव नहीं करेंगे। हमारा अटकाव जो है मेरे बेटे में, मेरी प्रमोशन में, मेरे पैसे में, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, इसमें है। ये है तो कर्ता भाव है कि मैं उसके लिए ये कर दूं, फिर कमाने के लिए ऐसे कर दूं, तो उसके मारे हम अटके हुए हैं। तो कोई कर्म करना भी है तो सुजाग होके करना है, क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे चाहिए? इन सब बंधनों से। मन जिन बंधनों में हमारा बंधा हुआ है, तो आजाद हो जाएं और बोलें कि मेरा कुछ नहीं है। आज का वचन यही बोला, जो सब बोलें कि मेरा कुछ भी नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू कहाँ बंधा हुआ है? और वही आपने बोला कि 4 लेवल में मन है। पहले फिजिकल में जो शरीर के बारे में सोचता रहता है, फिर थॉटफुल माइंड जो थॉट्स चलते रहते हैं, डिप्रेस्ड माइंड जो मायूस रहता है, और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि वाला माइंड जो कि हमेशा द्वैत में फंसा के रखता है। और गुरु हमें बुद्धि से ऊपर आत्मा की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा प्रकाश डालते हैं कि हमारी आत्मा प्रकाशित होती है, हमें पता चलता है। नहीं तो हम उन 4 मन के बंधनों में उसी साइकिल में चलते हुए रह जाते हैं। आज जब बीच में दिमाग से उतर गया, याद आया वो वाला पॉइंट। आज मनी के ऊपर बहुत चला है ना, तो देखो ये बात अपने आप से ही समझ में आती है। तो एक और महापुरुष का वचन मुझे याद आ रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा। सभी लोगों ने स्वामी राम सुखदास जी का जरूर नाम सुना होगा। गीता प्रेस में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और एक बार हमने भी पुस्तक करी थी अपने सत्संग में, मानव मात्र कल्याण के लिए। तो उनका एक वचन इतना अंदर में चला गया। देखो, चाहे हम फिर वो वचन गुरुओं के जब सुनते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम बिना पैसे के काम चला रहे हैं, या हम नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, या अपने पैसे को फेंक आते हैं। लेकिन पता नहीं उनके महापुरुषों के उन वचनों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रभाव, कि हमारा जीवन सफल होता है। हमने किया कुछ नहीं, पर उनके उस वचन को इतने प्यार से लिया। वचन बताने जा रही हूँ, उन्होंने क्या कहा जो बहुत क्लिक किया, आज तक याद रहता है। अब याद आया जब आप बोल रहे थे, वो वचन उनका था। उन्होंने कहा, सबसे रद्दी चीज रुपया है। सिहरन उठ गई शरीर के अंदर, ये सुनकर के इतना बड़ा महापुरुष कह गया, सबसे रद्दी चीज रुपया है। संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत सी चीजें रद्दी हैं, हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सबसे रद्दी चीज रुपया है। तो इतना गहरे में चिंतन में मन चला जाता है जब भी स्वामी राम सुखदास जी की ये बात याद आती है कि वो कह रहे हैं सबसे रद्दी चीज रुपया है। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर इस धन से, रुपए से मन निकालने के लिए। गुरु कह गया, हमारे अंदर चला गया, जीवन में आपे अपना काम करेगा वो वचन। बस हम इतने ध्यान से सुन लें, हम गुरु के उस वचन से इतना प्रेम करें, इतने गहरे में ले लें उस वचन को। मैं फिर बार बार कहती हूँ, गहरे में ले लिया कि सबसे रद्दी चीज रुपया है। कोई भी, मैं भी अपने रुपए को हम फेंकने नहीं जा रहे हैं चौराहे पर अंदर में क्या चला गया, ये मेरी अमानत बन गया, ये मेरी आत्मा का रूप बन गया। क्या? सबसे रद्दी चीज रुपया। फिर करिश्मे होते हैं जिंदगी। ऐसे ही थोड़ी उठ जाता है। इन महापुरुषों का जीवन जब साक्षात देखने को मिलता है तो जाके देखो ये किसके भरोसे जिंदगी जी रहे होते हैं। हम तुमसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। ना उनके पास 2 से तीसरा कपड़ा होता है, ना उनके पास एक बर्तन से दूसरा बर्तन होता है। सीधा सादा सा वो नमक हल्दी का खाना खाते हैं, लेकिन वो शहंशाह होते हैं। हम इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी फकीर के फकीर रह जाते हैं। ये चीज, ये महापुरुषों की उनकी कृपा, वो जो बोल जाते हैं लेने वाला ले। तो ये वचन तब याद आ रहा था वाणी के दौरान। बहुत करिश्मे का वचन। ओह, कोई ले इसको, एक बार भी सोचे इसके। चलिए इसके